राजेंद्र नगर के नाले के ऊपर रैंप बना दिया गया, जिसके चलते पहले इस इलाके में पानी भरा और फिर पानी बेसमेंट की ओर मुड़ गया। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। और साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं। सचिव की इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 2023 में ड्रेनेज को ठीक करने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड ड्रेनेज एक्ट फॉर एनसीटी और दिल्ली की फाइल अब तक तैयार नहीं हुई है। करीब 5 महीने से ये फाइल सौरभ भारद्वाज के पास पड़ी हुई है। तो कई चौंकाने वाली बातें मुख्य सचिव की इस रिपोर्ट में कही गई हैं। मुख्य तौर पर ये जो घटना घटी है जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई है, उसके लिए कोचिंग संस्थान को दोषी ठहराया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो इलाका था वहाँ पर रैंप बना दिया गया, जो नाला था उसके ऊपर रैंप बना दिया गया, जिसके चलते पहले यहाँ पर इलाके में पानी भरा और उसके बाद वो पानी जो है, क्योंकि कोई निकासी नहीं थी वहाँ पर, तो बेसमेंट की ओर मुड़ गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी कई गंभीर सवाल जो हैं वो इसमें खड़े किए गए हैं। ये कहा गया है कि उनके पास जो फाइल थी वो बहुत वक्त से पड़ी हुई थी, लेकिन अब तक वो तैयार नहीं की गई और 5 महीने से ये फाइल जो है ये सौरभ भारद्वाज के पास पड़ी हुई है और इसमें 2023 में ड्रेनेज को ठीक करने की बात जो है वो कही गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश अन्य शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। रवीश, ये जो रिपोर्ट मुख्य सचिव ने निकाली है, इसे रिपोर्ट को बाहर किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। मुख्य बातें इसकी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, बहुत विस्तार से दिल्ली सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोचिंग ने अपने सामने जो है वो ग्रेनाइट और मार्बल के जरिए पूरे नाले को ढक दिया और वहां पर रैंप बना दिया। ना सिर्फ नाले को ढका गया बल्कि जो नाले का मेन होल था उसको तक को जो है वो ग्रेनाइट से ढक दिया गया। तो इसके वजह से इस पूरे जो नाले की सफाई नहीं हो पाई। दूसरा, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण एक इशारा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके इंक्रोचमेंट को लेकर पिछले साल बहुत अहम बैठक हुई थी, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि दिल्ली की कई सारी जगहों पर पानी भर गया था। तो इसके बाद में अगस्त 2023 में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है दिल्ली सरकार की और उसमें सर्वसम्मत से ये फैसला लिया जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बाकायदा एक्ट बनाया जाएगा और इस कानून के तहत जो लोग भी ड्रेनेज को इंक्रोच करेंगे या जो उस तरीके से कूड़ा डंप करेंगे उनके खिलाफ जो है वो कड़ा एक्शन होगा, कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो है ये फाइल पिछले साल अगस्त से लेकर और इस साल फरवरी तक ये फाइल बनकर तैयार हुई और फरवरी से लेकर और अब तक जो है इस फाइल को जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उन्होंने पास नहीं किया, जिसकी वजह से ये एक्ट नहीं बन पाया और इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो पाई। तीसरी बात इसमें अहम तौर पर कही गई है कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से अब खराब हो चुका है और 2012 में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए बाकायदा दिल्ली आईआईटी को एक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया और दिल्ली आईआईटी ने 2021 में इस रिपोर्ट को दिया दिल्ली सरकार को, लेकिन 2021 से लेकर अभी तक यानी कोई जो है इस पर एक्शन नहीं हो पाया कि आखिर इस ड्रेनेज को कैसे बनाया जाए, कैसे इस ड्रेनेज की सफाई की जाए, जबकि दिल्ली के अंदर 18 जो नाले हैं वो हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है और इसमें कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार के तत्कालिक जो मंत्री रहे हैं उनके ऊपर में सवाल उठाया गया है। साथ में ये भी कहा गया है, मुख्य तौर पर ये कहा गया है कि जो कोचिंग संस्थान है उसने जो है वो पूरी तरीके से इस ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया था और यही वजह रही कि पहले इस ड्रेनेज को जब ब्लॉक किया गया तो पानी सड़क पर भरा और उसके बाद जब मेन होल नाले को बंद कर दिया गया तो उसके बाद में पानी का जो रुख है वो बेसमेंट की तरफ मुड़ गया और इसके वजह से ये हादसा हुई है। बहुत विस्तार से इस पूरे रिपोर्ट को लिखा गया है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया गया है। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि आखिर 3 इन मासूमों की दर्दनाक मौत के बाद में तुरंत दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरीके से एक रिवैम्प करने की कोशिश की जानी चाहिए दिल्ली सरकार की ओर से और एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि ये केवल एक कोचिंग का मामला नहीं है,
बल्कि तमाम सारे ऐसे जो संस्थान हैं, तमाम सारे ऐसे कॉमर्शियल जगह हैं जहां पर बड़े बड़े नालों को जो है वो ढक कर रैंप बना दिया जाता है और इसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है। इस रिपोर्ट में बाकायदा फोटो दिखाकर मुख्य सचिव ने उस जगह को इंगित किया है कि किस तरीके से ग्रेनाइट और मार्बल लगाकर पूरी तरीके से इस नाले को ढक दिया गया है, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाई। तो अब जो है वो पूरी जिम्मेदारी साफ सफाई न हो पाने की कोचिंग मालिक के ऊपर में डाल दिया गया है।